नमस्कार दोस्तों, कल से आप एक न्यूज सुन रहे होंगे कि भारत ने रेमडेसिविर के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। मतलब कि ये जो रेमडेसिविर है वो आपका भारत से बाहर नहीं जाएगा। अब ये जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो जितने भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं सभी ने इसको कवर किया है। इंडिया बैन्स रेमडेसिविर एक्सपोर्ट्स एज कोविड-19 केसेस सर्ज। यहां पर भी आप देख सकते हो कोरोना वायरस डाइजेस्ट इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेमडेसिविर। तो ये आखिरकार कारण क्या है? ये रेमडेसिविर आपको याद होगा पिछले साल भी जब कोविड के केसेस बढ़ रहे तो अचानक से इसकी न्यूज आ रही थी। यहां पर कई सारे देश इसकी डिमांड कर रहे थे, भारत ने एक्सपोर्ट भी किया था। लेकिन वापस से ऐसा क्या हुआ है? क्यों नहीं हमने पिछले 3-4 महीने में इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया है? प्रेजेंट में इसका कॉस्ट क्या है? हर एक चीज ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के केसेस लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली महाराष्ट्र हो गया, कुछ और राज्य हो गए जहां पर काफी सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी ने यहां पर रिपोर्ट किया है कि हमारे देश के अंदर शॉर्टेज हो गई है, उनके राज्यों में शॉर्टेज हो गई है रेमडेसिविर की। और इसी को देखते हुए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे शॉर्टेजेस रिपोर्ट किए गए थे राज्यों के द्वारा, तो संडे को ही कल यहां पर जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड आता है आपका डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने कल ये ऑर्डर जारी किया और ये कहा कि जो रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर तो हम बैन लगाते ही हैं, इसके अलावा रेमडेसिविर को बनाने के लिए जो ड्रग चाहिए होता है, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा ऑर्डर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसी के अंदर आता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल किया है सेक्शन 3, जो कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 से इनको मिलता है। और इसी के अंदर आप देख सकते हो जो इंजेक्ट करते हैं हम रेमडेसिविर वो और जो रॉ मटेरियल है, दोनों को यहां पर बैन कर दिया गया है। पहले ये फ्री हुआ करता था, एक्सपोर्ट किया जा सकता था, अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो यहां पर रेमडेसिविर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम कोविड-19 के केसेस जब देखते हैं तो रेमडेसिविर की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब कोरोना वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो हमने ये तो सुना है कि कोरोना वायरस रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे नंबर्स में क्रिएट करने की कोशिश करता है, राइट? क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है आपके शरीर में आते ही। लेकिन क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, एक पर्टिकुलर तरह का एंजाइम होता है वो रिलीज करता है, तो ये रेप्लिकेट करता रहता है। ऐसा पाया गया है कि जो रेमडेसिविर है वो उस एंजाइम को रोक देता है, उसको रिलीज नहीं होने देता। तो जब ये एंजाइम रिलीज नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जो रेप्लिकेशन है वायरस का आपके बॉडी में वो बंद हो जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। और इसी के लिए बताया जा रहा है कि जो रेमडेसिविर है वो काफी अच्छा उपाय बताया गया था। पिछले बार भी जब बहुत सारे पीक आए थे, केसेस आए थे, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एबोला के ट्रीटमेंट में किया गया था। 2014 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई। उसके बाद से लगातार जो सार्स हो गया, मर्स हो गया, बेसिकली जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इन सब में इसका ट्रीटमेंट होने लगा। और 2020 में फाइनली यहां पर हमें देखने को मिला कि कोविड के ट्रीटमेंट में भी ये मदद करता है और उसके बाद से ये कोविड के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि अगर आप इसको बहुत लेट दोगे, मतलब किसी पर्सन को बहुत ज्यादा सीवियर कोरोना वायरस हो गया है, उसके अंदर बॉडी में बहुत सारे कोरोना वायरस हैं, वो परेशान है, एकदम लास्ट स्टेज में है, तो उस केस में इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। यहां पर देखने को मिला है कि जिस पर्सन को एकदम अर्ली स्टेज है कोरोना वायरस का और माइल्ड उसको इंफेक्शन हो रखा है, तो उस समय ये देते हैं तो काफी अच्छा वर्क करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि चेकिंग वगैरह, जो टेस्ट वगैरह है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली स्टेज में चीजें पता चल जाती हैं तो ये सारे ड्रग्स देकर आपको जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में पर्सन होगा, बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया उसके बॉडी में, तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो वायरस है, जो कोविड-19 है, वो तो पिछले 1 साल से चलता आ रहा है, स्पेशली भारत के अंदर, तो क्यों नहीं हमने भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ाया था? तो इसके कई सारे कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा चाहे ड्रग्स हो गया, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है देश के अंदर। कोविड के वैक्सीन देख लीजिए, बहुत ज्यादा देश के अंदर
प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि देश में इस समय 11 लाख एक्टिव इन्फेक्शन को भी क्रॉस कर गया है, डेली न्यू हाई बना रहा है। महाराष्ट्र में स्पेशली क्या हुआ है कि पिछली बार जब हाई आया था तो उस समय वहां पर 30,000 जो वायल्स हैं, वायल्स क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना, इवन कोरोना वायरस की जो सीसी होती है, ग्लास कंटेनर होता है जिसमें ये रखा रहता है और इसी के थ्रू निकालकर इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो यहां पर क्या था कि पिछले बार हर दिन इनको 30,000 वायल्स की जरूरत होती थी, रेमडेसिविर की मैं बात कर रहा हूं। और इस बार अब आप देखिए, जब ये कोविड इंफेक्शन बढ़ गया है महाराष्ट्र में, तो अब उनको करीब 40 से 50,000 वायल्स की जरूरत है। मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गया है और राइजिंग केसेस की वजह से एक तो कारण है ही है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में भी बहुत सारे कारण है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का कहना है कि उनको जितनी आवश्यकता है उसका आधा ही उनको दिया जा रहा है। इनफैक्ट उनके जो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने यह कहा कि जितना भी देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है रेमडेसिविर का, उसका 70% अकेले महाराष्ट्र के पास जा रहा है, बाकी का ही 30% बाकी राज्यों को दिया जा रहा है। और इस समय मध्य प्रदेश को करीब 7,000 वायल्स की जरूरत है, लेकिन सप्लाई कितना हो रहा है, जस्ट 1,500 से 2,000। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रहा था इसका, क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाया गया? तो पिछले 2 से 3 महीने अगर आप देखोगे तो इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। कोई भी मैन्युफैक्चरर इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, हो रहा था लेकिन बहुत नेग्लिजिबल हो रहा था, नील हो रहा था। क्योंकि क्या हुआ कि पिछले साल जब कोविड का पीक आया था तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, उनको लगा कि इसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो उन्होंने बहुत तेजी से काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर लिया था। लेकिन आपको देखने को मिला कि अक्टूबर नवंबर के बाद से केसेस बहुत कम होते गए और दिसंबर में यहां पर उनके पास बहुत सारा स्टॉक पाइल बच गया था। मतलब इनके पास स्टॉक तो बच गया, इसी की वजह से यहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हमारे पास स्टॉक काफी ज्यादा हो गया है, हमें इसकी प्रोडक्शन अब कम कर देनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, अगर आपका जो स्टॉक है वो नहीं बिक रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, उसको कम करोगे। और यहां पर आप देख सकते हो जो एफडीए महाराष्ट्र, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं ऑफ ड्रग्स एफडीए महाराष्ट्र के, उन्होंने तो ये कहा कि कई सारे सप्लायर्स को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ गया था स्टॉक, क्योंकि वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये सारे कारण है। इसके अलावा जनवरी से तो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन को कम कर दिया गया। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने 5 से 10% किया और कुछ मैन्युफैक्चरर जैसे कमला लाइफ साइंसेज है, वो क्या करते हैं, सिप्ला कंपनी को जो है ये जो है सप्लाई करते हैं रेमडेसिविर की। तो इन्होंने तो 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी थी, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे, अब लग रहा था कि शायद इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और इन सभी कारणों की वजह से जो सप्लाई है वो आपका काफी इफेक्ट हो गया है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन क्या हुआ कि फरवरी से ही केसेस राइज हो गए थे, स्टार्ट होना, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने जो अपना प्रोडक्शन है इसका वो मार्च से स्टार्ट किया था। क्योंकि यहां पर आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो रेमडेसिविर तुरंत प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मेन कारण है कि इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स मैंने बताया, 25 डिफरेंट तरीके के रॉ मटेरियल्स इसके अंदर प्रोडक्शन में लगते हैं, और ये भी एक कारण है। और आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन के बीच में 20 से 25 डेज का साइकिल होता है, इतना समय लग जाता है। तो इसका प्रोडक्शन पिछले महीने से ही स्टार्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि नया स्टॉक आने में मार्केट के अंदर 1 और हफ्ता लग सकता है, तब जाकर चीजें यहां पर कूल डाउन हो सकती हैं। अब हम आते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, मतलब आगे क्या होने वाला है इन सारी चीजों को देखकर। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है हमारे देश के अंदर, उन्होंने यहां पर जितने भी 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे देश में 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर आप देखोगे, हर महीने हम 38 लाख वायल्स बना सकते हैं। जो शीशी होती है जिसमें रखा रहता है, 38 लाख का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है हित्रो, और 10.5 लाख का प्रोडक्शन सिप्ला का आप देख सकते हो, जाइडस कैडिला हो गया, इन सभी का प्रोडक्शन आप देख सकते हो। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सबसे सस्ता दिया जाता है जाइडस कैडिला के द्वारा। वो यहां पर 100 mg जो है वो प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 899 में। मैं सिर्फ 899 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका अगर आप प्राइस देखोगे बाकी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा तो 4,000 रुपए है, 5,400 है, 4,800 है, 4,700 है, तो काफी महंगा है। तो इसलिए जाइडस कैडिला का काफी सस्ता है इन सभी के मुकाबले। इनका भी पहले महंगा था 2,800, लेकिन इसको यहां पर कम कर दिया गया है। दूसरा, यहां पर एक तो हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि इसका ओवर यूज होने लगता है। कोई भी चीज अगर हमें पता चलती है कि ये अच्छा काम करता है कोविड के लिए, तो
कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इसका कोई असर भी नहीं करेगा, फिर भी उनको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है और उन पेशेंट्स को दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को पिछले साल जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने मना भी किया था कि आप ऐसा मत करिए, और ओवर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से प्राइसेस में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और आपको पता ही है कि अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर दोगे तो ये रेसिस्टेंट बन जाएगा। मतलब अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी ज़्यादा इसको ले लेते हैं तो आपके बॉडी पर ये ड्रग काम करना बंद कर देगा एक तरह से। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप अपने वेबसाइट पर जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है देश के अंदर अलग अलग राज्यों में। तो बोला गया है कि जहाँ जहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सभी के नाम पता आप हमें वेबसाइट पर बता दो। सरकार ने बोल दिया है ताकि जो स्टेट है वो सही तरीके से प्रोक्योरमेंट कर सकें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को बोला है कि आप ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए और इसका प्राइस ज़्यादा ना बढ़ जाए। और कोविड प्रोटोकॉल जो है, नेशनल कोविड प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से रेमडेसिविर जो है वो आपका प्रिस्क्राइब करना चाहिए हॉस्पिटल्स को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जो भारत ने बैन किया है रेमडेसिविर। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डे टू डे लाइफ से आपने देखा होगा कि आप कोई टैबलेट लेते हो, पिल लेते हो, दवाई लेते हो, तो आप पानी पीते हैं उसके ऊपर, राइट? तो कितना पानी आपको पीना चाहिए, क्या आपको पता है इसके बारे में? ठीक है, सेवरल सिप 2 आउंसेस बेसिकली 29 से 30 ml के आसपास होता है, 1 ounce इक्वल्स टू, ठीक है? तो कितना पानी पीना चाहिए आपको, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताइए, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।